ना कंगना का इसे कंगना को वहीं भेज दो मियां खलीफा के दौरा। रियाना ने एक ट्वीट क्या किया, सारे कीड़े बिलबिला गए। देखिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ जितने भी आंदोलन में आ रहे हैं कि आरएसएस वाले और बीजेपी वालों पे कोई काम नहीं बचा। वो भैया आंदोलन में जेब काट रहे, फोन चोरी कर रहे हैं, चौकस रहना। सोशल मीडिया जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है ये देशभक्ति की लड़ाई है, तो आप लड़िए, एक दिन देश भी आपको याद करेगा। और सुन लो नौजवानों, शादियां उन्हीं छोरों की होंगी हिंदुस्तान में जिनके सीने पर खुद करेगा वो गधा है। हमारी नजरों में वो गधा है। आज रिहाना जो इंटरनेशनल सिंगर जो है वो किसानों के हक में खड़ी हुई है, लेकिन उसकी भी तस्वीरें जलाई जा रही है। क्या कहेंगे कि वो गलत थी जिस हिसाब से वो बात कर रही है? अगर ऐसी तस्वीर जलानी है तो मोदी जी की जलाओ, जो ये कहता था कि इस बार ट्रंप सरकार, जब ये तो विदेश में जाके दखल अंदाजी कर सकता है और कोई विदेश का किसान के बारे में बोल जाए तो इनको जलन हो जाती है। रिहाना ने एक ट्वीट क्या किया, लगता है जैसा वो सैनिटाइज कर दिया गया हो, सारे कीड़े बिलबिला गए एकदम है। अरे अक्षय कुमार कौन है ये तो भारत का नागरिक भी नहीं है, फिर इसे क्यों इतना करते हो? वो तो राष्ट्रभक्त बताता है खुद। कौन कह रहा राष्ट्रभक्त है? बीजेपी के साथ तो खड़ा है। जब वो भारत का नागरिक ही नहीं है, अगर जो बीजेपी के साथ खड़ा होगा वो राष्ट्रभक्त होगा और जो इनके खिलाफ होगा वो देशद्रोही होगा। इस समय यही तो देश में चल रहा है, देश में यही तो चल रहा है। क्यों चल रहा है? हम राष्ट्रभक्त नहीं है। कौन माइकल लाल हमें कह देगा देशद्रोही? हाँ, मैं बीजेपी को और आरएसएस को कहता हूँ देशद्रोही। तो कह रहे हैं जितने क्यों कि जब देश का आजादी की लड़ाई चल रही थी ये आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, तो ये देशद्रोही है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और तिरंगे पे फाइनल हुआ तो 1950 तक इन्होंने तिरंगा जलाया, तो ये देशद्रोही है। और 1950 से लेकर जब संविधान में इसे लागू किया गया तब से लेकर 52 साल तक इन्होंने नागपुर अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, ये देशद्रोही है। तो आपने बताया कि इंसानी तो इंसान को बंद क्यों किया जा रहा है, कैद क्यों किया जा रहा है? किसकी माँ ने दूध पिया जो हमें कैद कर ले? बताओ किसकी माँ ने दूध पिलाया? जो तुम्हारी खबरें दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो खबरें दिखा रहे हैं उन्हीं पत्रकारों को, सोशल मीडिया के पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे अगर सरकार के सच दिखाओगे तो जेल में नहीं जाओगे। जब आज़ादी की लड़ाई थी, जो देशभक्त थे वो लड़ते थे, वही तो फांसी चढ़े हैं। देशभक्ति तो फांसी चढ़े हैं, गधे तो आज भी जिंदे हैं। तो यहाँ पे फांसी चढ़वाओगे लोगों तो ये नहीं, वो सही है, फांसी नहीं है। आज ये तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो, सोशल मीडिया जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, ये देशभक्ति की लड़ाई है, ये सच की लड़ाई है। और सच परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हुआ। तो आप लड़िए, एक दिन देश भी आपको याद करेगा। और आप लड़िए, हम खड़े हैं ना आपके लिए। बताइए आपको क्या मदद चाहिए? अगर आप जेल में भेजती है, अगर आपको जेल भेजती है, कम से कम हमारे वकील जत्थेदार ने बता दिया था तो वकील कि आपकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। अगर सरकार आपको परेशान करती है, आके बताइए, पूरा देश का वकील आपके साथ खड़ा है और आपके केस भी फ्री लड़ेगा। इस आंदोलन में जिसके साथ भी होगा, देश के वकीलों ने कह दिया हम उनके मुकदमे फ्री लड़ेंगे। जब हमारे देश के विद्वान अधिवक्ता हमारे साथ आ गए, क्या इन विद्वान अधिवक्ताओं को भी नहीं पता कि ये कानून क्या है? वे अनपढ़ जो संसद में बैठे हैं वे तो सब समझते हैं, बस देश नहीं समझता। अच्छा ताऊ एक बात बताइए, ये कीलें लगाई गई थी जैसे पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर हो, सरकार घबरा गई जो कीलें उखड़वा दी इन्होंने? हमने कहा था, पहले भी कहा था, आज भी सुन लीजिए, जो डर गया समझो मर गया, और सरकार डर गई है, प्रशासन डर गई है, तो अब मरेगी भी। और कल पता चल जाएगा। अरे आज कीलें हटी हैं, कल कानून वापस होगा, परसों सरकार वापस होगी, चिंता क्यों मानते हो? सरकार तो अभी भी सरकार यही कसम खा के आए हैं 50 साल राज करेंगे हम हिंदुस्तान। वो तो कसम खा के आए हैं 50 साल करेंगे। तो हम भी कसम खा के आए हैं धरती माँ की कि इसे बिकने नहीं देंगे और देश को झुकने नहीं देंगे, तो ना किसान पीछे हटेगा। प्रधानमंत्री भी ऐसी कह रहे हैं क्या? जैसे तुम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कहता है ना
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश में कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये है उसका। जिंदाबाद। खलीफा भी किसानों के साथ है, उन्होंने भी ये कहा है। भाई मैं जानता नहीं, पर कल एक पत्रकार ने बता दी थी, भाई से कंगना को वहीं भेज दो। मियां खलीफा के दौरा है, वो झांसी की रानी है। हाँ तो क्या हो गया, वो भी तो मियां खलीफा है। देख लेगा झांसी की रानी को। भाई फिल्म वाले हैं, फिल्म वालों के दौरे चले जाएंगे, हम तो उनकी बात जान रहे। भाई तुम भी मियां खलीफा को बता रहे फिल्म बनावे और यो भी बनावे, तो ये दोनों एक जगह मिल जाएंगे, ठीक रहेगा, हमारा पीछा छूट जाएगा। तो तुम्हारे समर्थन में है पर कौन? मियां खलीफा। तो अब जब हमारे समर्थन में आया तो हम भी तो उसे पकड़ के मियां खलीफा को दे रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? कौन? तो खलीफा दबा लेगा ना विरोध को, हम सरकार को दबा रहे, वो उसे दबा ले। सरकार कर रहे हैं एक कॉल का फासला है किसानों में और हमने कितनी बार मीटिंग हो गई, कुछ हल नहीं निकला, तो कॉल का क्या मसला? ये बहकाने वाला। अरे यार वो कॉल बता रहे हो एक भाई, 2 रुपए ना सरकार पे खुद लगा ले, STD से कर लेती कॉल। मिस कॉल मार दो, मिस कॉल मार दो, नंबर दे दो, हम तो फोन करेंगे, नंबर दे दो। ये प्रधानमंत्री देश का झांसा राम हमें क्यों झांसा दे रहा है? फोन आ गया, किसका फोन आ रहा है? मोदी जी का आ गया ना कंगना का। क्या कह रही पूछो तो? पूछ लो, बात करें। मियां खलीफा का वो पता पूछ रही है। सारी दिल्ली का हम दिल से स्वागत करते हैं। कुछ दिल्ली वाले हैं जो किसानों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कुछ वो कुछ दिल्ली वाले नहीं हैं, वो RSS और BJP के कुत्ते हैं। जब कोई भी चीज पैकेट में गई है वो महंगी हो गई है। आप देख लो, नमक 50 पैसे किलो आता था, पैकेट में आ गया तो 20 रुपए किलो आ गया। और सरकार ने इसी बिल में रखा है कि सरकार तब दखल देगी जब दाम 200% बढ़ जाएंगे। तो आप मान के चलिए, अगर गेहूं 1 रुपए किलो बिकेगा और ये पूंजीपति जब उसे 200 रुपए किलो में बेचेंगे, तब सरकार कहेगी हाँ महंगाई बढ़ी है। तो ये हमारे लिए नहीं है, ये रोटी को ताले में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र है। और ये इसमें हम ही किसान इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा होगा गरीब मजदूर, मध्यम वर्ग। देश की 80% जनसंख्या भूखी मर जाएगी और ये चाहते हैं। अच्छा, आज बॉलीवुड पूरा शांत है। हर बार जब बीजेपी के आने से पहले सब लोग ये बोल रहे थे पेट्रोल बढ़ गया, दाम बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। आज किसान परेशान है, लेकिन पूरा बॉलीवुड शांत है। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बॉलीवुड पॉलीवुड ये 2-2 दिन के हैं। ये तो वे नाचने गाने वाले हैं, तुम पैसा दो तुम्हारे घर के मोहल्ले पे नाचेंगे, और ऐसी भी हैं कि तुम्हारे बेडरूम में भी नाचेंगे। क्या बात कर दी। किसानों के समर्थन में तमाम नेशनल और इंटरनेशनल लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के खरीदे हुए लोग हैं। तो लगता है ये कहीं ना कहीं, देखो, ये सरकार की बौखलाहट है कि जब वो अपने आप में फेल होती है, कभी सरकार बीजेपी कांग्रेस, अगर कांग्रेस ऐसे ही खरीदती लोगों को तो वो इन विधायकों का MP खरीद लेगी। हम एमएलए खरीद लेती है, किसी सरकार में दम जो मुझे खरीद ले। मोदी को चैलेंज, और उस अंबानी को भी, अगर वो अपनी सारी दौलत भी दे तब नहीं खरीद सकती, ये खड़ा उसके सामने। अच्छा, हमें खरीद लेगी कांग्रेस। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आखिरी आज भी किसान आंदोलन को लेके भी राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी सत्ता में है? इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सवाल सरकार से किए जाते हैं और देश का जो मीडिया है, मोदी मीडिया, वो सवाल विपक्ष से करता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी भी देश के प्रधानमंत्री और किसान के कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री को सीधा प्रधानमंत्री को, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और देश का किसान ऐसा इतिहास लिखेगा, सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा। फोन चोरी जो हो रहे हैं उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे कहना चाहता हूं जितने भी आंदोलन में आ रहे हैं
कि आरएसएस वाले और बीजेपी वालों पे कोई काम नहीं बचा। वो भैया आंदोलन में जेब काट रहे, फोन चोरी कर रहे हैं। चौकस रहना। तुम्हारे कट गई क्या अभी एक बच्चे बता रहे थे मेरा मोबाइल काट लिया जेब। मैं तो हाथ में पकड़ के रखूं और इसमें उंगली डाल के रखूं ऐसे। फंसा के रखो। एक दो रोज हो रहे आरएसएस वाले बीजेपी वाले और कौन है? किसान तो काटते नहीं किसी के, वे ही काट रहे, किसानों की काट ली। अब इन बालकों के फोन चोरी कर रहे। तो एक शायरी सुना दो। सुना तो जा। आंधी नहीं, ये आंधी नहीं, दिल्ली में के चारों तरफ तूफान आया है। कब तक छुपोगे सत्ता के दलालों, ये हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, धरती पुत्र किसान आया है। एक और सुना देता हूं कि जिस दिन इस आंदोलन का परिणाम लिखा जाएगा, जिस दिन इस आंदोलन का परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। सुन लो नौजवानों, शादियां उन्हीं छोरों की होंगी हिंदुस्तान में जिनके सीने पर खून से इंकलाब लिखा होगा।